अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, इमरान खान साहब का जो रीसेंट निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू है उसने काफ़ी तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और सबसे अहम बात जो उस इंटरव्यू में सामने आई है वो थी इमरान खान साहब ने एक बार फिर से दोहराया है कि अगर मौजूदा हुकूमत मार्च के आखिर तक की अगर इलेक्शन की तारीख देती है तो इमरान खान साहब असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं करेंगे। इसी हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो हालिया इंटरव्यू है उसको रेफरेंस में देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सियासत का मकसद सिर्फ इक्तदार का हसूल है। और इसी हवाले से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी बात की है। वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब बात भी करना चाहते हैं लेकिन कंडीशनल डायलॉग करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब बात करना चाह रहे हैं तो गैर मशरूत तौर पर बैठना पड़ेगा। और उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब असेंबली तोड़ने का रिस्क अगर ले भी लेते हैं, वैसे तो इमरान खान साहब रिस्क नहीं लेंगे लेकिन अगर ले लेते हैं तो उनको मालूम है कि अगर असेंबलियां वो तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही सूबों में इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने ये भी बात की है कि जो वजीर आला एक FIR नहीं दर्ज कर सका वो इलेक्शन कैसे करवाएगा या वो असेंबलीज किस तरह से तोड़ेगा, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और काफी अहम बात की। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो साबिका आर्मी चीफ है उनको एक्सटेंशन देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस पर साद रफीक साहब का रद्दमल सामने है। साद रफीक साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब को लग रहा था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती है तो फिर दोबारा तौसीह देने की बड़ी गलती क्यों की। ये काफी बड़ा अहम सवाल उठाया। उसके साथ साथ साद रफीक साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, वो ये कह रहे हैं कि अगर असेंबली जो इस वक्त बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है, असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं बल्कि लेजिस्लेशन के लिए बनाई जाती है। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का मैं आगाज करूंगी। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक की रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। मैम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया और हमें ज्वाइन करेंगे। तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं अनवर साहब। लेकिन मैम मैं पहले आपकी तरफ ही आऊंगी, कहिएगा इमरान खान साहब बार बार इस वक्त असेंबली तोड़ने की जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त 2 सिचुएशंस है, एक ये कि इमरान खान साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब ने असेंबलीज तोड़नी है तो वो तोड़ क्यों नहीं देते। दूसरी बात ये, अगर इमरान खान साहब को यकीन है कि इलेक्शन जब भी होते हैं चाहे 3 माह पहले या 10 माह के बाद इमरान खान साहब इलेक्शन जो है वो जीतेंगे हर हाल में, तो फिर इमरान खान साहब को जल्दी क्यों है इंतखाबात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया, सबसे पहले तो ये कि इंशाल्लाह 15 और 20 दिसंबर के दरमियान असेंबलियां टूटेंगी, KP के एंड पंजाब की, और बाकी जो सूबाई असेंबलियों में जो हमारे मेंबरान हैं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन सबमिट करा दिए हैं अपनी पार्टी की आदत को, और वो भी इंशाल्लाह सेम डेट पे हम लोग रिजाइन तो ये डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़ने जा रही है। मैं आपको सारी जो हमारा जो डिसीजन हुआ है वो मैं आपको उससे आगाह करती हूँ। जी जी। बेसिकली जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर 15 और 20 दिसंबर के बीच में असेंबलियां तोड़नी है तो अभी क्यों नहीं। देखें, हमने अगर मुज़ाकरात की पेशकश की है या अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना रहता है कि जी ये जमहूरी जमातों को मिल के बैठना चाहिए मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए। तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है मारिया जिसमें हमने जब जाना है तो जाहिर ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने मिल के इंटरम सेटअप बनाना एंड देन मैकेनिज्म तय करना, इन सारी चीजों के ऊपर कंसेंसस हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जो भी जमात नया मैंडेट लेके आए तब उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करें और सारे स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट फॉर्म करे जिनके पास जितने नंबर ऑफ सीट्स हो और जो अपोजिशन हो वो मिल के इस मुल्क को, ये जो तजर्बाकार टीम ने गुज़िश्ता 8 माह के अंदर इस मुल्क के साथ जो किया है, इस वजह से हम इलेक्शन चाहते हैं कि एक गुजरने वाला दिन पाकिस्तान के ऊपर भारी है और जितनी तेजी से पाकिस्तान गॉड फॉरबिड एक टाइटैनिक की तरह डूबता जा रहा है हम सब की आंखों के सामने, हम अपनी जिम्मेदारी, ये तारीख गवाह रहेगी कि हमने स्ट्रगल की तब भी रोकने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन को। देखें मारिया, आज तो साबित हो गया कि उस वक्त बहरहाल जो सिचुएशन आज है आपके मुल्क की ये हरगिज नहीं थी। बिल्कुल। तो उसके बाद अब भी हमारी एज ए पाकिस्तानी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मारिया, इलेक्शन जितना लेट होता है मार्क माय वर्ड हमें पॉलिटिकली उसका ज्यादा फायदा है, ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इन्होंने कैसे इस मुल्क को मसाइल से
निकालना है। देखें, हम ये कह रहे हैं कि जो ये करने आए थे इन्होंने कर लिया। महंगाई जितनी इन्होंने खत्म करनी थी वो आप सबने देख लिया है। महंगाई दुगनी हो गई, 4 गुना हो गई और इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। नैब कवानीन की अमेंडमेंट के लिए आए थे, NRO 2 के लिए आए थे, वो भी इन्हें मिल गया। अब इशू ये है, देखें पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे खड़ा है, अगर हमने देर कर दी मजीद तो पाकिस्तान के लिए ये बुरा है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए, क्योंकि वो लिंक करती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। ये हमारा खाली मुद्दा है कि अवाम को, क्योंकि आपका 22 करोड़ का मुल्क इस वक्त सस्पेंडेड है। आप में फिगर्स, ये जो 8 माह के अंदर ये जो तजर्बाकार टीम ने कारनामे दिखाए हैं, मैं 2 फिगर्स आपके सामने रखूंगी, काफी हैं बताने के लिए। 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक्सट्रीम खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और ऑन एवरेज इन 8 माह के अंदर 22 लाख लोगों को बेरोजगार किया इस तजर्बाकार टीम ने। और जिन्हें ये ताना लगाते थे कि इन्होंने रोजगार नहीं दिया, हम लोग सालाना 18 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, रोजगार के मौके दे रहे थे। ये तो समझ आ रही है मैम, ये तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहती है। अभी आपने बताया कि अभी आपकी पार्टी का जो डिसीजन था वो ये हुआ कि 15 से 20 दिसंबर के दरमियान जो है वो असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल प्लान क्या है, और अगर इंतखाबात में जा रहे हैं तो उसके बाद का क्या लाया अमल है? मारिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने ये टाइम क्यों दिया, इनको सोचने के लिए दिया है, ताकि फिर हमें भी एक अपनी भी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, क्योंकि सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्शन तो सबने लड़ना है, तो हम इनको मौका दे रहे हैं कि आप सोचें, आप समझें। एंड जैसे इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं चैनल्स के थ्रू, हम अपना मौकफ रखें ताकि आवाम को भी समझ आए और इनको भी समझ आए कि इसमें। और फिर जो सबसे बड़ा ताना मिलता था कि ये मुल्क का नहीं सोचते, ईगोइस्ट, देखो ईगो का मामला मुल्क से बड़ा नहीं है। हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इनके साथ बैठना नहीं चाहते थे, जिसको ये और तरफ रंग देते थे कि NRO नहीं हम दे सकते, हम नैब कवानीन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जो कि अब बाजवा साहब का फरमाइशी प्रोग्राम अब तो ऑनर हो चुका हुआ है ना, अब तो पब्लिक हो चुका हुआ है कि वो हमसे चाहते क्या थे। अब जो हम चाह रहे हैं, अभी आपका सवाल जरा मारिया आप दोबारा रिपीट करें कि हमारा सवाल मेरा ये है कि ये तो डिसाइड हो चुका है कि 15 से 20 दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया कि असेंबलीज रिजॉल्व कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद का क्या लाया अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी मारिया, इलेक्शन तो होना ही है, ये तो इनको भी पता चल गया है। और अगर फर्ज करें कि ये फिर भी नहीं असेंबलियां तोड़ते या पूरा मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाता, तो फिर जिन सूबों में असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी वहां पे तो इलेक्शन होगा। तो हमें तो ये सिचुएशन भी बाय द वे सूट करती है कि ठीक है, सूबाई असेंबलियों का करा के तो हम बाद में नेशनल का जब होगा तो इससे इनको समझ भी आ जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि अभी भी अपनी जातों से निकल के इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान बहरहाल एक्चुअली वेंटिलेटर पे इन्होंने भेज दिया है, और ऐसे पाकिस्तान जो बिल्कुल जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल हुकूमत के पास इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है, हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है कि मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है। लेकिन क्या अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसाइड कर रही है कि वो इंतखाबात में जा रही है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुल्क को इस वक्त जो मौशी लिहाज से नुकसान हो रहा है उसको कैसे बेहतर करना है? आईनी बहरान, मौशी बहरान, सियासी बहरान। जी बिल्कुल, एक तो ये कि इंशाल्लाह खान साहब ने जो प्रिंसिपली एक डिसीजन लिया है, हमारे चेयरमैन साहब ने, वो ये लिया है कि हम 2/3 मेजोरिटी अगर हमें नहीं मिलती तो हम फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे। और ये 2/3 मेजोरिटी को हम क्यों लिंक कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के साथ, ताकि हम इस तरह की लेजिस्लेशन करें जो पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में बेहतरी लेके आए, जिसमें डेमोक्रेसी के समराट पब्लिक, अवाम, जमहूर तक पहुंचे। और जैसे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की फर्स्ट बेनिफिशियरी पब्लिक है, ना कि एलीट क्लास, ना कि इशराफिया, लेकिन यहाँ पे उल्ट है कि यहाँ पे आप ये देखें कि जो नैब कवानीन के अंदर अमेंडमेंट की गई है, हम शर्मिंदा होते हैं। इसकी जगह पे एक फिक्रा ये लिख देते कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान तबके को हर तरह की करप्शन, लॉलेसनेस और सब कुछ करना जायज है। लिहाजा ये कानून इससे कम तो है भी नहीं अगर उसको हम ट्रांसलेट करें और उसकी एग्जीक्यूशन हो। फिर एक तो ये, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो एक साथ पैरेलल है मुल्क के जो इदारे ठीक करना, इदारों से मुराद
रिफॉर्म्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशरी के अंदर बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि हम उनको इस तरह से फैसिलिटेट करें कि अगर दुनिया में एक्सपेंडिचर में हमारा नंबर 10वां है और इंसाफ फराहम करने में हम 130वें नंबर पे खड़े हैं, उसके साथ प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन मैम उसका सोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है, नहीं लेकर आ रही, वो लाया अमल भी अवाम के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। अंदर रज़ा साहब का एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 15 से, जैसे भी मैम ने शेयर भी किया कि 15 से 20 सितंबर के दरमियान वो असेंबलीज को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रेडी है कि वो मुल्क की बाग दौड़ संभाल सके? देखिए जी, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो सियासी पुख्तगी है, उसके मुजाहरे के बगैर मुल्क में ना तो सियासी और ना ही माशी जो है वो पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि खान साहब जो है उनकी जो सियासी पुख्तगी है उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ेंगे। जहां तक रही असम्बलियां तोड़ने की बात केपी की और पंजाब की, तो वहां पर रिजर्वेशन तो मौजूद है केपी के लोगों के भी, रहनुमाओं के, और पंजाब में स्पेशली परवेज इलाही साहब ने भी जो अपने तहफुजात हैं उनके बारे में खान साहब को आगाह किया है। लेकिन चूंकि ये वजादार फैमिली है और अगर खान साहब ने उन्हें कहा तो डेफिनेटली वो उस पर अमल जरूर करेंगे और असेंबलियों को डिसॉल्व करेंगे। जहां तक रही बात 15 से 20 के दरमियान असेंबलियां डिसॉल्व करने की, तो डेफिनेटली ये इन्होंने डेट दी है, ये सिर्फ सियासी दबाव भी बढ़ाया जा सकता है और मुमकिन है इस डेट को एक्सटेंड भी किया जाए, क्योंकि हमेशा जो हल होता है पोलिटिकली सियासी जमातों का वो मुज़ाकरात की मेज पर होता है। अब ज्यादातर ये जो जिम्मेदारी है ये हुकूमत वक्त पर होती है कि उसने अपोजिशन को और जो एग्रीव पार्टी है उसको साथ लेकर चलना होता है। अब हुकूमत को चाहिए था पहले ही, जबकि इमरान खान साहब ने उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की थी, तो उन्हें एंगेज करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब हुकूमत की जानिब से, उनके वज़रा की जानिब से प्रवोक किया जाता है अपोजिशन को और ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो सियासी कशीदगी है वो मजीद बढ़ती है, उसकी वजह से हालात मजीद खराब होते हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जो टीम है उन्होंने भी जो अर्ली इलेक्शन से उनको जो फायदा होगा या उन्हें नुकसान होगा उसके बारे में भी आगाह किया है। मैं समझता हूं कि नुकसान जो है वो इस वक्त दोनों सूरतों में हुकूमत वक्त को होगा, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी खासी है और उस पॉपुलैरिटी को वो कैच भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा, अच्छा नूर साहब, पॉपुलैरिटी के बारे में राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, देखिए ये बात तो मुखालफिन जो है, सियासी मुखालफिन जरूर करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी हद तक उसमें कोई 19-20 का फर्क जरूर होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो मेजॉरिटी है, जो नौजवान हैं, वो ज्यादातर जो यूथ है वो खान साहब के साथ है और उसका उन्होंने अमली मुजाहरा भी किया। जब भी उन्होंने देखिए, उन्होंने 50 से ज्यादा जलसे किए थे जब उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च शुरू करना था। हाँ, अलबत्ता हकीकी आज़ादी मार्च में उनकी वो जो तवक्कुआत थी शायद वो पूरी नहीं हुई। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात की खराबी भी एक बड़ी वजह थी। दूसरी वजह जो उन पर जानलेवा हमला किया गया था, डेफिनेटली उसकी वजह से भी हकीकी आज़ादी मार्च मुतासिर हुआ था। और एक बड़ी अहम बात है, इससे पता नहीं मुशर्रफ साहिबा इस पर इत्तफाक करती हैं कि नहीं, कि खान साहब के करीब जो लोग हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा मिसगाइड भी करते हैं और शायद उन्हें चीट भी करते होंगे, क्योंकि उनके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और उनके राब्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी पोलिटिकल पार्टीज के साथ भी हैं। तो इन चीजों के बारे में खान साहब को डेफिनेटली पता होगा। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि अब सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करने की जरूरत है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं या पैदा कर दिए जाते हैं तो फिर इंटरवीन किया जाता है, जिसकी बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशानदेही भी कर चुकी है और शायद माजी की जो उनकी हुकूमत थी उसमें उसका वो शिकार भी रहे हैं। अब उनकी जब हुकूमत खत्म हुई है और जब जनरल बाजवा गए हैं तो उन्होंने इसका इजहार भी पब्लिकली करना शुरू कर दिया है। इन तमाम सर्कमस्टांसिस को उनको देखकर आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि खान साहब को अब भी टॉलरेंस के साथ कोई काम लेने की जरूरत है, वो टॉलरेट कर भी रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई ऐसी मूव जिसकी वजह से मजीद माशी बहरान पैदा हो सकता है या माशी बहरान मजीद बिगड़ सकता है, उसके नतीजे में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो जमहूरियत है वो डीरेल हो। अब भी कोशिशें की जा रही हैं, गो के एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने वादे तौर पर कहा है कि हम ए पॉलिटिकल रहेंगे, लेकिन उन्हें ए पॉलिटिकल रहने देना भी तो चाहिए। देखिए, वो खुद भी ये बात करते हैं कि जब खुदा न खास्ता मुल्क की बका के लिए कोई ऐसा कोई काम करना पड़े तो वो डेफिनेटली सियासत में मुदाखलत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें अब दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अर्ली इलेक्शन की बात करती है तो फिर उन्हें 6 माह के अंदर ऐसा रोड मैप देना चाहिए कि जिससे अवाम को, कौम को, उनके वोटर्स को पता चले कि वो 6 माह के अंदर माशी सूरत को बेहतर कर सकेंगे।
अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कोई रोड मैप दे नहीं आई बिलीव अनवर कि हम साहब बातचीत इस कर वक्त हुकूमत को भी रोड मैप देना चाहिए है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रोड मैप देखना चाहिए, ताकि अगर इंतखाबात 6 नहीं तो 9 माह के बाद अगर होते हैं तो उसके बाद दोनों पार्टीज के पास कुछ तो आवाम को दिखाने के लिए हो। मुशर्रफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा। साद रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की आज, वो कह रहे हैं असेंबलीज किस लिए होती है, असेंबलीज लेजिस्लेशन के लिए होती है, तोड़ने के लिए होती है। आपने समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर बात करने के लिए तैयार हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, लेकिन कंडीशनल टॉक आपने समझते कि उस पर तो कोई राजी नहीं होगा, हुकूमत तो कंडीशनल टॉक करने के लिए रेडी नहीं होगी, फिर बातचीत का क्या फायदा होगा कि वो कंडीशनल हो जाएगी। तो देखें मारिया, सबसे पहले तो मैं राना सनाउल्लाह की बात से शुरू करती हूँ कि अगर उनको लगता है कि ये पॉपुलैरिटी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो ये तो 1 मिनट भी ना लगाएं। ये इनको तो फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए ताकि हमें ये एक्सपोज करें कि ये कोई पॉपुलैरिटी नहीं है और ये वोट्स के अंदर पॉपुलैरिटी कन्वर्ट नहीं होनी। तो फिर ये क्यों भाग रहे हैं? सिंध वाले आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आपने पहले, जो मैं उस तरफ आ रही थी तो आप हमारे अनवर भाई की तरफ चली गई, वो ये कि देखिए हमारे पास तो प्लान है, हमने देना है रोड मैप, बिकॉज वफाक के अंदर हम ऑपोजिशन है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने रोड मैप नहीं देना, उन्होंने अभी परफॉर्म करना है। उन्होंने ये जिस सिचुएशन के अंदर इन्होंने मुल्क को धकेला है उसको निकालने के लिए उनके पास तो इस वक्त अथॉरिटी है। और सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आगे के लिए रोड मैप देना है तो इन 8 माह में तबाही बर्बादी क्यों की? फिर अगर आप गौर करें मिफ्ता इस्माइल की बातों का, और जो आजकल बड़ी जबरदस्त किस्म की आपस में इनकी जंग चल रही है इसहाक डार साहब का, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। बेसिकली ये अपने लिए NRO 2 लेना था इन्होंने, वो उन्होंने ले लिया। दूसरा जो इनके ख्वाब थे हसीनो जमील, लेकिन अल्लाह का प्लान सबसे बड़ा होता है कि ये चाहते थे कि ये खान साहब से छुटकारा पाए, लेकिन अल्लाह ताला की जात 22 करोड़ आवाम को इनसे निजात दिलाना चाहती है। चीजें उस तरफ जा रही हैं। हमारे पास रोड मैप का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमने चूंकि कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चीजों को लेके भी गए, कुछ अचीवमेंट हैं हमारी टीम। खान साहब ने जब से हम प्रोटेस्ट में हैं, एजुटेशन में हैं, हमारी ये जो तहरीक चल रही है उसके साथ साथ पैरेलल अगर आप देखें तो हमने सीरीज ऑफ सेमिनार्स कराए थे, और इस सेमिनार को जो सब्जेक्ट होता था खान साहब ने टीम्स बना दी हैं। खान साहब ने 15 प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर भी उनकी टीम है। उन्होंने अपने प्रायोरिटी एरियाज को सेट कर लिया है। इकोनॉमी की टीम अपना काम कर रही है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन्होंने बहुत पहले भी की थी। अभी भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारा प्लानिंग एंड सारा काम हो चुका है, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने, इनके पास एक एक्सपीरियंस भी है और उसको मजीद आगे कैसे लेके जाना है। एनर्जी के ऊपर, पानी के ऊपर, और फिर जो मुल्क के बड़े और गंभीर मसाइल हैं उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। टीम्स रेडी हैं। खान साहब को प्रेजेंटेशन तक दे दी गई हैं कि आगे करना कैसे है। और इकोनॉमी की मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मारिया। आपके मुल्क का अंदरूनी सरमायाकार 88% डिस्ट्रस्ट का क्यों शिकार हुआ, जिससे तबाही बर्बादी फैली? बिकॉज इनके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। जब आपके मुल्क के अंदर कानून की इजारादारी होती है, रूल ऑफ लॉ लिंक करता है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, जस्टिस फॉर ऑल, जब इंसाफ की फराहमी होती है तो कोई किसी के प्लॉट के ऊपर कब्जे नहीं कर पाता, जो किसी के बिजनेस के ऊपर कब्जे नहीं कर पाता। जज़ा और सजा का जो किसी भी मुल्क के अंदर जहां रूल ऑफ लॉ है वहीं इकोनॉमी बेहतर हुई है, वहीं बेसिक राइट्स जहां पे एड्रेस होते हैं। राइट्स हमारे भी फंडामेंटल राइट्स वही हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड के हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं है। यहाँ पे 14 कत्ल करने वाला दिन दिहाड़े लाहौर के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर। इस हवाले से भी कहेगा, बीइंग अ पॉलिटिशियन, ना आप ये नहीं समझते कि जब भी डायलॉग की बात होती है तो वो हमेशा अनकंडीशनल होती है, कंडीशनल टॉक्स कभी नहीं हो सकती हैं। दो पार्टीज बैठती हैं, कन्फ्रंटेशन होती है और उसके बाद जो भी किसी भी बात पर इत्तफाक किया जाता है तो उसके बाद जो भी एक रिजल्ट निकल आता है उसके ऊपर बातचीत जो है वो करके आगे जो है वो मूव ऑन किया जाता है। अगर कंडीशनल टॉक होंगी तो आप नहीं समझते कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा? मारिया, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इस वक्त कंडीशनल टॉक्स क्यों है, कंडीशनल डायलॉग क्यों है? पाकिस्तान, हमारी सारी जिद्दोजहद के हमारे पॉपुलर लीडर, हमारी लीडर जिसमें पूरी कौम की जान है,
उनकी जान को हमने खतरे में डाला, और इस मुल्क को बचाने के लिए जो हमने मूव की, जिसमें हमारे उस 25 मई से लेकर के अब तक, बल्कि अप्रैल से लेकर अब तक आप देखें कि किन मुसीबतों का हमें सामना रहा, क्या कौन कौन सी कुर्बानी हमारे कारकुनों ने नहीं दी, उसमें शहादतें भी हुई। मकसद क्या है? पाकिस्तान को बचाना। मारिया, इस वक्त पाकिस्तान, इनफैक्ट मैं ये कहती हूँ कि मेरी तमाम टीवी चैनल से बाशमूल आपके अपील है कि किसी भी पार्टी के प्रो इकोनॉमिस्ट नहीं, जिनकी वाबस्तगियां हैं, आप एकेडेमिया से लें, आप सारे चैनल्स इस वाली जो सिचुएशन है इसके ऊपर कोई प्रोग्राम्स करें, डायलॉग्स करें। अब आप लोग हमें सुनने की बजाय, हमने बहुत बता लिया, रोड शोज करें, आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क में हुआ क्या है। आपके मुल्क के अंदर ज़राअत, अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है आपके मुल्क का, फूड का आ रहा है, पोल्ट्री का तो आप सुन ही रही हैं। आपके मुल्क में एक तो फ्लड की वजह से, और फ्लड क्यों आए ये बारिश से रिलेट कर रहे हैं, हरगिज नहीं। हैदराबाद की रहीम खान की सेम बारिश थी। हैदराबाद इसलिए सिंध डूब गया क्योंकि वहां पे कब्जा माफिया ने सारे ड्रेन जो थी उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला। ठीक है, मसाइल बहुत ज्यादा है लेकिन उनका सोल्यूशन इस वक्त उस तरह से नहीं निकल पा रहा। बहुत शुक्रिया मैम, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अनवर रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा, अभी जैसे हमारी बात चल रही थी मैम के साथ, मुसरत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ थी, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है कि मुल्क को मुआशी बहरान, सियासी बहरान या इस वक्त जो आईनी बहरान है उससे निकालने के लिए इलेक्शन ही हल है? लेकिन साद रफीक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो ये कह रहे हैं कि असम्बलीज तोड़ी नहीं जाती हैं, यहाँ पर लेजिस्लेशन होती है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आना चाहिए, बैठना चाहिए, अनकंडीशनल बात करनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके? देखिए मारिया, जब ये हुकूमतों में होते हैं तो उस वक्त इन्हें ये जमहूरियत और ये पार्लियामेंट, आइन और कानून और इनकी बालादस्ती बड़ी अजीज होती है। लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं और इक़्तिदार के हसूल के लिए फिर ये तमाम अपने नजरियात, अपने मंशूर को एक तरफ रखते हैं और जो कौम ने दिया हुआ मैंडेट है उसकी भी कहीं ना कहीं तौहीन जरूर करते हैं, और फिर इन्हें याद आ जाता है कि हमने इस मुल्क को बेहतर करना है। देखिए, इस वक्त जरूरी यह है कि इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है कि वो सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें, मुज़ाकरात करें। देखिए, अगर मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मामला हल नहीं होता तो ये ऑप्शन तो उनके पास मौजूद है कि वो असम्बलियों को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले अगर आप कोई शराइत रखेंगे तो ये जो 13 सियासी जमातें हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये सेम वही सिचुएशन हो चुकी है कि जब खान साहब कहते थे कि मैं हकीकी आज़ादी मार्च के जरिए इंतखाबात की तारीख लूंगा, अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो इंतखाबात की तारीख तो नहीं मिली और उन्हें सियासी नुकसान जरूर हुआ इस बात का। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी जो जमात है, वो शायद इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि अब खान साहब को सबसे पहले अनकंडीशनल मुज़ाकरात है उनकी मेज पर आना पड़ेगा। खुद नहीं, अपनी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है उनको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाएं, बात करें, बात का आगाज तो करें। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी जा सकती, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो डेफिनेटली उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, और ये ऑप्शन उन्हें बहुत पहले भी मिल दिया गया था कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाइए, इंतखाबी इस्लाहात कीजिए, लेजिस्लेशन कीजिए, और अगर आपका मामला इससे हल नहीं होता तो आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, आप असम्बलियों को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये खान साहब के पास ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है। मैं समझता हूं कि अब उन्हें बिल्कुल समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इन असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए और इंतखाबात करवाए जाएं। और दूसरी जानिब यह है कि खान साहब को वक्त मिलेगा, वो खुद कहते हैं कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, चले मुल्क की इकोनॉमी की खातिर आप इन 13 सियासी जमातों को टाइम दे दीजिए। आपको इंतखाबात अब भी सूट करते हैं, नौबाबाद भी सूट करेंगे, उस वक्त ज्यादा करेंगे जब ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेन पॉइंट ये कि अगर 3 महीने बाद भी इमरान खान साहब को इंतखाबात सूट करते हैं, 6 महीने बाद भी, 9 महीने बाद भी, तो इमरान खान साहब को इस वक्त जल्दी किस बात की है, जबकि इमरान खान साहब ने नो मैटर व्हाट, अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने ही हैं। ब्रेक का टाइम में नाज़रीन ब्रेक बात करेंगे। जो मुज़ाकरात की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं इस पर मुस्लिम लीग नून भी सोच रही है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुशावरत के लिए नवाज शरीफ साहब के पास भी गए हैं। तो इस हवाले से इस वक्त क्या स्टोरी चल रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, खासकर जो असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से बात की जा रही है। सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि इमरान खान साहब किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अगर तो असेंबली डिसॉल्व करनी है तो इस वक्त ही कर दे, या अगर इमरान खान साहब को इतना यकीन है कि नो मैटर व्हाट 6 महीने बाद इंतखाबात हो या 9 महीने के बाद इलेक्शन हर हाल में इमरान खान साहब में जीतने हैं, तो फिर जल्दी किस बात की है। ये इस वक्त दो अहम सवाल उठ रहे हैं, और खासकर इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है, इलेक्शन ना होने की वजह से इस वक्त जो करंट हाल है मुल्क का, इस वक्त जो सूरत हाल है, खासकर जो सियासी बहरान की बात की जाए, आईनी बहरान की बात की जाए, मौशी लिहाज से बहरान की बात की जाए, वो इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। इन्हीं तमाम इशू से बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के थ्रू सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, राना मुबशिर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहीं का इस वक्त जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब अगर डिले कर रहे हैं तो डिले क्यों कर रहे हैं असेंबली डिसॉल्व करने में, और अगर इमरान खान साहब को यकीन है कि नो मैटर व्हाट इमरान खान साहब हर हाल में जीतेंगे, तो इमरान खान साहब को इतनी जल्दी क्यों है इंतखाबात की? There are 2 reasons for that जी। नंबर 1, पहले तो एक रीजन ये है कि जो लोग उनके साथ हैं इमरान खान साहब के साथ, आपने देखा होगा कि एक डिसीजन लिया इमरान खान ने when he came to like पिंडी, और वहां पे एक डिसीजन लेके उन्होंने कहा जनाब के हम असेंबलियां तोड़ेंगे, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि he is going to move in and move into इस्लामाबाद and there is going to be a situation over there, वो एक डिफ्यूज होगी। There must be a reason to it ना। लोगों को जिनको समझ आती है उनको पता है कि वो रीजन क्या था। एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से इमरान खान साहब पुल आउट कर गए उस सारी सिचुएशन से, और एक नई तरफ चले गए, और उन्होंने कहा जनाब असेंबलीज जो है मैं उनको तहलील कर दूंगा KPK की और पंजाब की। नाउ उसमें डिले हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। उसमें अब उसको स्ट्रेच क्यों किया जा रहा है? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, कि उसको स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं? तोड़नी है तो तोड़े, नहीं तोड़नी तो ना तोड़े। अब वायबल भी तो रहना है ना, पॉलिटिक्स में वायबल रहना, और पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को लाइव रखना, दैट्स आल्सो अ आर्ट। तो उसमें आपने अपने आप को लाइव भी रखना है, उसमें आपने सब चीजें, मतलब आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सारा मीडिया बात कर रहा है, दैट मीन्स उनकी जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, दैट्स वर्किंग, इसलिए वी आर डिस्कसिंग हिम। सो उन्होंने अपने आप को वाइबल रखा हुआ है पॉलिटिकली, और उन्होंने अपने आप को जनाब बिल्कुल अपना एक्टिव रखा हुआ है, और ही इज वेरी मच इन द न्यूज। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देखें, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेच भी करते हैं इसको, अगर 6 महीने साल के बाद भी जाते हैं तो ठीक है। वो जो फॉलोइंग है इस वक्त जो इमरान खान की, शायद उस वक्त तक थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाए, 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन 19-20 के फर्क से ये पड़ सकता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सपोर्टर है, उनका जो वोटर है जो बाहर निकला हुआ था सड़कों पे, वो किसी हद तक एग्जॉस्ट हो सकता है। पर देन अगेन, जो लोग इस वक्त बैठे हुए इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट डिलीवरिंग एट ऑल। और एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बड़ी हाई थी, वो हाई पिच पे चले गए थे कि जी जब इमरान खान था तो वो कहते थे जनाब ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इमरान खान ने जनाब यहाँ पे महंगाई कर दी है, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, उसको घर भेजेंगे। और वो कहते थे, अभी जो बैठे हुए लोग पावर में, वो कहते थे हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए। तो हुण क्यों नहीं इलेक्शन चाहिए थे? मतलब हुण इलेक्शन की मसला हो गया। द पॉइंट इज कि भाई दोनों तरफ से इट्स अ डिसेप्शन, दोनों तरफ से इट्स अ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, और हम लोग बैठ के उनको डिस्कस कर रहे हैं फॉर नो रीजन। एक्चुअल इशू इज समथिंग एल्स। The actual issue is economics. Economy जो है that is going nose down and nobody is discussing that. और वो nose down जिस तरीके से जा रही है यहाँ पे इकोनॉमी, उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए किसी के पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ये सबसे बड़े मजे की बात है। चाहे जो लोग इस वक्त बैठे हुए कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, और खान साहब के पास जो टीम है उसके पास भी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा राना साहब, हमारे साथ मुसरत साहिबा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कह रही थी कि इमरान खान साहब ने ना टीम्स बना ली हैं मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, जो इस वक्त मौशी बहरान है उससे निकलने के लिए इमरान खान साहब ने एक टीम बना ली है, और इस वक्त इमरान खान के पास तमाम स्ट्रैटेजीज हैं कि अगर वो इसके बाद हुकूमत में आते हैं तो किस तरह से मईशत को जो है वो दुरुस्त सम्त पे लेकर जाना है। देखिए, टीम बना ली थी तो बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने टीम बना ली है, तो हम भी वो टीम देखना चाहेंगे, हम उनसे मिलना चाहेंगे, हम सीखना चाहेंगे। वी वांट टू लर्न फ्रॉम दैट टीम।
हमें जरा सिखा दे, हमें समझा दे, आपको समझा दे, मुझे समझा दे, मेरी तो समझ से बाहर है। अमल क्या है? तो आइंस्टाइंस की जो टीम है, उन आइंस्टाइंस की टीम के साथ विल हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी विद देम। हम डेफिनेटली उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहेंगे कि साडे नाल मिलो जनाब, सानू दसो, सानू सिखाओ, सानू पढ़ाओ कि तुसी किस तरह फिक्स करोगे, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। कि अगर स्ट्रेटजी कोई नहीं है तो आप आगे, हमने देखा जनाब जब खान साहब आए थे, देखे खान साहब ने जब आए उन्होंने कहा जी 90 दिन में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। तो किधर गई हंकी डोरी जनाब? 90 दिन में तो कुछ नहीं हुआ था। वो तो बांग्लादेश के, इंडिया के कोविड आ गया जनाब, बांग्लादेश इंडिया से जो ऑर्डर्स आए हुए थे दुनिया के, वो शिफ्ट हो गए पाकिस्तान की तरफ। इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी अच्छी थी कोविड में, उन्होंने कहा जनाब जितने ऑर्डर हैं ग्रैब करो, जितना यहाँ पे इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करो। इमरान खान साहब की वो स्ट्रेटजी अच्छी थी, उसमें सारे ऑर्डर दुनिया के, जेसी पेनी हो, मेसीज हो, एवरी मल्टी नेशनल कंपनी जो थी जिनको चाहिए था टेक्सटाइल में ऑर्डर्स, वो सारे शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे 2-2 शिफ्टें चलती रही फैसलाबाद में। वो एक बड़ा अच्छा एक जैकपॉट हो गया पाकिस्तान के लिए। और खान साहब की स्ट्रेटजी कोविड में बहुत अच्छी थी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। देन अगेन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट देखें, और उससे पहले जो 3.5 साल थे खान साहब के, वो भी जरा ज़हन में रख लें। वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। हम लोग और आप लोग बैठ के हम क्रिटिसाइज करते थे उनकी टीम को, बिल्कुल, लेकिन वो ठीक है, कोविड का एक स्पैन ऐसा था जहां पे उनको रिलीफ मिल गया, मुल्क को रिलीफ मिल गया, उनका ग्राफ ऊपर चला गया, 6% पे ग्रोथ चली गई और इमरान खान साहब को वो एक प्लस पॉइंट मिल गया। बट आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट? ये ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे एक दूसरे के, चाहे अभी वाले हुक्मरान जो बैठे हैं वो भी और जो बाहर बैठे हुए, अगर ब्लेम गेम से बाहर निकल आए तो फिर कोई अगे गल बढ़ेगी। इतने तो नहीं थे, ब्लेम गेम से ही काम चलता रहेगा। बात आगे बढ़ाने के लिए अनवर साहब, राणा साहब ये कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या कोई ना कोई लाया अमल देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान साहब के बाद, इमरान खान साहब के पास इंतखाबात के बाद का भी कोई लाया अमल है? देखिए मारिया, इस वक्त जो सियासी कशीदगी है उसके नतीजे में मामलात वो है बिगड़ चुके हैं और वो किसी के हक में भी नहीं और ना ही किसी के पास उसका सलूशन है। पहली बात यह है कि जो 13 सियासी जमातें हैं वो इस वक्त इसलिए इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते कि उनके जो वादे थे और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल उस तरह नहीं जिस तरह उन्होंने क्लेम किया था। अब जब वो हल्कों में जाते हैं तो लोग उनसे सवालात पूछते हैं, सख्त तुंद और तेज क्वेश्चन करते हैं कि बताइए कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया आपने, अभी तक नहीं मिला, महंगाई कम नहीं हुई, आय प्राइसेस वहीं की वहीं पर मौजूद है, ज़राअत हमारी वहां पर है, टैक्सेस हमारे वहीं से बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। खान साहब अब मौके का फायदा इसलिए हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर अगर इंतखाबात हो जाए तो वो समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। शायद उनके ज़हन में ये बात है। फिर वो ये भी समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में उनको इंतखाबात की तारीख नहीं मिलती तो अगर इंतखाबात 8 या 9 माह बाद भी होते हैं तो फिर भी उनको क्लैरिटी है कि वो 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त खान साहब ये समझते हैं कि उन्हें जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, जो नई हमारी क़यादत है, उनके साथ उनके मरासिम वो बेहतर करना चाहते हैं। शायद यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद की तरफ मूव नहीं किया। उन्होंने वो चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो आई है उनके साथ, चूंकि उन्होंने 3 बरस रहना है, उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो जिस तरह उन पर जानलेवा हमला किया गया उसके बाद उनका जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च था, वो मोमेंटम वो नहीं रहा जो वो बनाना चाहते थे, जो वो अवामी दबाव के जरिए अपने मुतालबात तस्लीम करना चाहते थे। ना तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट किया और ना ही इन 13 सियासी जमातों ने, क्योंकि ये 13 सियासी जमातें वाज़े तौर पर कह चुकी थी कि अगर हमें आपने इस तरह इंतखाबात की तारीख देनी है तो फिर हम रिजाइन करेंगे, हम भी जाके सड़कों पर निकल आएंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। उन्होंने कहा खान साहब आप जाइए पार्लियामेंट के अंदर और आप लेजिस्लेशन कीजिए, इंतखाबी इस्लाहात कीजिए, या दूसरी सूरत में आप आईनी तरीके से असेंबली डिसॉल्व कीजिए और उसके नतीजे में इंतखाबात हो जाएंगे। अब सूरत ये है, ना तो इन 13 सियासी जमातों के पास और ना ही खान साहब के पास वे फॉरवर्ड है। सिर्फ ये खान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से इन 13 सियासी जमातों को हुकूमत से हटा दिया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए और नए आने वाले इंतखाबात ये जो पीडीएम की क़यादत है जिस वक्त हुकूमत में मौजूद है, राना साहब आप क्या समझते हैं, ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इनके पास क्या कोई स्ट्रैटेजी है कि अपनी मुद्दत एटलीस्ट पूरी कर सके? क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि 15 से 20 दिसंबर के अंदर असेंबलीज जो है वो तोड़ दी जाएंगी। खासकर शेख रशीद साहब की बात करूँ तो उन्होंने पेशन गोई की है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 30 दिसंबर को इलेक्शन की तारीख दे देंगे या तो फिर असेंबलीज तोड़ देंगे। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर वो पुल हुआ करता था पिंडी में,
उधर तोते वाले बैठे होते थे, वहां पे फाल निकाला करते थे। ठीक है, शेख साहब तो हर महीने वहां पे तोतों की तरह फाल निकालते हैं जो कभी पूरी होती नहीं। goes wrong as well. या एग्जैक्टली वो ऐसी शेख साहब की पुरानी आदत है, पुराने पिंडी वाल ने, तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल अपने आप ਨੂੰ भी एक्टिव रखना होता है मीडिया ते। तो वो कहते हैं जनाब के फलां चीज हो जाएगी, वो बिल्कुल कभी कभी तो सुल्तान राय भी बन जाते हैं वो। खैर एनीवेज, लेकिन शेख रशीद साहब की बात पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो उनका पुराना तरीका वारदात है, वो अपनी सियासत को इसी तरह बिल्कुल जिंदा रखते हैं। बट देन अगेन द पॉइंट इज, यहाँ पे देखें, ये जो बैठी हुई ना जमातें, इन जमातों के पास देने को कुछ नहीं है। इसहाक डार साहब आए थे, बड़े हमारे लिए काबिल इज्जत है इसहाक डार साहब, लेकिन इसहाक डार साहब आए थे तो वो ऐसे लगा कि जनाब ये जो डॉलर है वो नूरी नत बन गया और दौड़ लाती है उसको। ठीक है जनाब, वो भाग जाएगा बिल्कुल जनाब, यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी जो है वो जनाब यहाँ पे बहुत ऊपर चली जाएगी, उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा और जनाब डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इसहाक डार साहब ने खुद कह दी कि आई कैन डू नथिंग अबाउट दीज थिंग्स फॉर अनदर लाइक प्रॉब्ली 6 months, 6 महीने तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर इसहाक डार साहब भी कुछ नहीं कर सकते, ये जो जमातें बैठी हुई हैं वो भी कुछ नहीं कर सकती, और सिर्फ ब्लेम गेम पे चलेगा काम, और आगे कोई डिलीवरेंस है नहीं है, जाएं फिर जाके मतलब कि क्या करेंगे आप? देखें ना, पीपल ऑन द स्ट्रीट दे हैव टू पुट लाइक 2 meals a day and that's not happening। वो नहीं हो रहा, इट्स नॉट वर्किंग। आप बिजली के बिल ले जाए, बिजली के बिल नहीं दे सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक है, गैस आती नहीं है, रोटी पक नहीं सकती, 50-50 रुपए की रोटी लगती, किधर से जाएंगे यार? The reality check is different। सर इलेक्शन ना होने की वजह से, इलेक्शन होगा नहीं होगा उसकी वजह से भी इस वक्त बहुत मुल्क की सूरत हाल खराब हो चुकी है। सॉरी, कम अगेन। इलेक्शन होगा नहीं होगा, इस गेम के अंदर भी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन मुझे तो एक बात नहीं समझ आती, आप इलेक्शन कराएं, जरूर कराएं, और आपको मतलब इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सारे लीडर्स को आप सामने रख लें। और इमरान खान इसलिए लोगों को, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है कि वो कंपैरिजन करते हैं जनाब। जो लोग बैठे हुए सब लीडर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं ना जब, तो वो कहते हैं जनाब इमरान खान इज द बेस्ट। अच्छा, अब वो एक रिएक्शनरी मोड में भी आ गई थी अवाम। वो इसलिए आ गई थी कि जब ये लोग सारे हुकूमत में आए तो इमरान खान को चला गया, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई, वो चला गया, तो रिएक्शनरी मोड में भी लोग जो आए वो भी इमरान खान की पावर बन गए, स्ट्रेंथ बन गए स्ट्रीट्स में। वो असल में इमरान खान के साथ नहीं थे, लेकिन वो रिएक्शन में, ज्यादातर लोग रिएक्शन में चले गए पीछे इमरान खान के, कि भाई ऐ बंदे क्यों आ गए ने सारे में। ठीक है, ये तो आगे भी थे, 35-40 साल हुक्मरान रहे हैं यहाँ पे। सो दैट वाज अ रिएक्शनरी मोड। उस रिएक्शनरी मोड में ये लोग, इमरान खान साहब की लॉटरी लगी, उनको मजीद यहाँ पे सपोर्ट मिल गई। बट द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज, then again I come back to I'm like back to square one. My question is, my query is कि what is happening to the economy of this country? बिल्कुल। देखिए, political stability, yes, political stability leads to economic stability, but if there is no economic stability, the security of the country is compromised. So it's like a situation, and the people who are in Pindi, they will not stay back when it comes to economy, and when there's a serious situation about economy, because it's related to security. So the politicians are not getting this thing. They are not getting this thing across. They have to sit together. They have to sit across the table. Unconditional talk की इस वक्त जरूरत है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम देना। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार राना मुबशिर साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि घूम फिर कर जो सुई है वो एक ही जगह पर आ जाती है, वो है इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल। उसके ऊपर इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा। इस वक्त सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, इंतखाबात के हवाले से जो इस्लाहात है उसकी सख्त जरूरत है। ब्रेक का टाइम है, इस पर भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर साहब, वक्त की कमी है, आपकी तरफ डायरेक्ट आऊंगी। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इतने सारे बहरान हैं मुल्क में, इंतखाबी इस्लाहात कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात तो अपनी जगह पर मौजूद, वहां पर कंसेंसस होना भी मुश्किल दिखाई देता है। इस वक्त ये है कि तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इकॉनमी की सूरत को बेहतर करने के लिए सियासी कशीदगी को कम करने की जरूरत है, और उस पर ज्यादातर जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो हुकूमत पर आयद होती है। उन्हें चाहिए कि खान साहब को एंगेज करें, मुज़ाकरात की मेज पर लेके आएं
और उसके नतीजे में कोई ना कोई हल निकाले, तभी आपकी इकोनॉमी की सूरत बेहतर होगी, तभी आपकी जो माशी कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सकेगी और आपके जो लोग हैं वो आप पर ट्रस्ट कर सकेंगे। अदरवाइज लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। तमाम इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो मौजूदा हैं वो इस वक्त मौशी बहरान को इंतखाबात से जाकर रिलेट कर रही है बार बार। डेफिनेटली ये ऐसा ही होता है कि जब आप देखें ना कि जो आपके बैरूनी सरमायाकार हैं उन्हें पता होगा कि जब 5 साल के लिए पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत आई है तो वो उसके साथ नेगोशिएशन करेंगे, उसके साथ मुआहदे भी करेंगे। अब इस वक्त इस कंडीशन में कोई भी इंटरनेशनल जो सरमायाकार है वो आपके साथ कोई भी मुआहदा नहीं करेगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। इंटरनेशनल सरमायाकारी को तो छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि जो लोकल यहाँ पर बिजनेसमैन है उन्होंने भी अपना पैसा स्टक किया हुआ है यहाँ पर। इसी वजह से बहरान भी बढ़ता चला जा रहा है कि आप पर आपकी सियासी कशीदगी की वजह से जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, जो सरमायादार हैं, वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे और ट्रस्ट ना करने की वजह से वो अपने बिजनेस को इनहेंस भी नहीं कर रहे। और कुछ हालात भी ऐसे हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, गैस अगर महंगी है तो आपको अवेलेबल नहीं है, बिजली अगर महंगी है तो वो आपको अवेलेबल नहीं है, वो अफोर्डेबल नहीं है, उसकी जो प्राइस है आपको वो ज्यादा पे करनी पड़ती है। और जो कॉस्ट ऑफ किसी भी चीज की कोई जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और मार्केट में उसकी इतनी सख्त नहीं है, वैल्यू नहीं है कि लोग उसको परचेज कर सकें। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तमाम जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए सियासी जमातों को एक नुक्ते पर बैठना है और वो नुक्ता ये है कि हमने मिलजुल कर इंतखाबात की तारीख तय करनी है। क्योंकि खान साहब अगर इंतखाबात की तारीख तय नहीं होती तो वो अगर असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं तो उससे मजीद बहरान जो है वो जन्म लेगा और माशी जो कंडीशन है वो मजीद अबतर होगी और जो हालात हैं लोगों के वो इससे ज्यादा खराब। अनवर साहब, तमाम इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद पार्टीज है वो इमरान खान साहब को एक ही बात कर रही है, वो ये कह रही है कि अगर आपने अनकंडीशनल डायलॉग करना है तो उसके लिए हम रेडी हैं। आपने समझते हैं कि इमरान खान साहब को अनकंडीशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये एक सियासी रवैया, सियासी सोच होती है, जमहूरी सोच होती है कि आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उससे पहले कोई शर्तें आयद नहीं की जाती। इसका मतलब होता है कि आप उस शर्त की बुनियाद पर मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं जो कि जमहूरी रवैया नहीं है। इस जमहूरी रवैये के खिलाफ को जो 13 सियासी जमातें हैं वो सरापा एहतजाज है। वो ये कहती हैं कि अगर खान साहब कंडीशन के बगैर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मैं समझता हूं कि खान साहब को भी इस कंडीशन के बगैर मुज़ाकरात करने चाहिए और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो असम्बलियों को डिसॉल्व करने का ऑप्शन तो खान साहब के पास मौजूद है, वो किसी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि खान साहब को भी सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि उनके सियासी पुख्तगी का बड़ा दिल रखकर आगे आना चाहिए। अनवर साहब, वक्त है इंशाल्लाह अगले हफ्ते नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।